तो चलिए रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। तो वहीं कैबिनेट बैठक को लेकर हमारे संवाददाता अनूप सिंह ने कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर से खास बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आए। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं। मंत्री जी, कल बिहार के चुनाव में आपकी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी और कितने सीटों पर आप लड़ने जा रहे हैं? एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सूची मांगी गई है, वहां हमने 29 की सूची पेश कर दी है। तो ये कहा गया कि इतनी सीटें नहीं मिलेंगी, हम के चलिए बैठ करके बात हो जाएगी। तो वहां से हुआ कि चुनाव नजदीक आता है तो बैठ के बात हो जाएगी। एनडीए के साथ जब आपका गठबंधन हुआ था तो आपने उस समय 1 या 2 सीट की उस समय मांग की थी। लोकसभा में एक ही सीट मांगी थी कि एक लड़ा जाएगा। अब 30 सीटों पर आप दमखम दिखा सकते हैं बिहार में। 156 पूरी 156 सीटों पर हम काम करते हैं। तो 156 सीटों में कितनी सीटों पर राजभर जी लड़ेंगे? नहीं, वो 29 की सूची दी है उनको, 29 मांगा है, उसमें से जो देंगे उसी पे लड़ेंगे। आज कैबिनेट बैठक हुई थी, इसमें तमाम प्रस्ताव पास किए गए हैं निर्यात नीति को लेकर के, आउटसोर्सिंग को लेकर के। देखिए, एक अच्छी पॉलिसी सबसे बेहतर रहा जो आउटसोर्सिंग से भर्ती होगी। अब जो एजेंसियां उनको मानदेय कम देती थी, अब सीधे उनके खाते में जाएगा और आउटसोर्सिंग में रिजर्वेशन होगा, रिजर्वेशन के हिसाब से भरा जाएगा। ये सबसे अच्छी चीज़ है और वो उनको भी पेंशन के पात्र होंगे, ये सबसे बड़ी चीज़ है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो निश्चित रूप से ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि आउटसोर्सिंग को लेकर जो सरकार ने प्रस्ताव पास किया है उस पे कहीं न कहीं जो बिचौलिए थे उनको कहीं न कहीं अब उन बिचौलिए उस पे बीच में नहीं आ पाएंगे। और दूसरा सबसे बड़ा उनका कहना था कि बिहार के चुनाव में 29 सीटें एनडीए से मांगी गई हैं और जितनी सीटें एनडीए बिहार के चुनाव में राजभर को देंगी, सुभाषपा को देंगी, उस पे सुभाषपा अपनी प्रत्याशी बिहार में खड़ा करके चुनाव लड़ेंगे। कैमरा पर्सन रियाज के साथ जनता टीवी, लखनऊ।